इन आंसुओं की कीमत नक्सलियों को बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। मिटा दिया है वजूद नक्सलियों का जो भी इन बहादुरों से भिड़ा है। लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिए हर जवान बस्तर में खड़ा है। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिए 3 जवान शहीद हो गए। बीजापुर में शहीद हुए तीनों जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर शहीद जवानों की कुर्बानी को नमन करता हूं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई ने लाल आतंक की नींव को गिरा दिया है। बड़े बड़े इनामी समेत कुल 528 नक्सली मारे गए। इसी सिलसिले में जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली। बीजापुर जिले में जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन इस ऑपरेशन में एक दुखद खबर भी सामने आई। आखिरी सांसें गिनते गिनते नक्सलवाद ने एक और बड़ा दर्द दिया। नक्सलियों का सफाया करते हुए हमारे 3 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में प्रधान आरक्षक मोनू, आरक्षक दुकारू गोंडे और रमेश सोड़ी शामिल हैं। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर बीजापुर पुलिस लाइन के शहीद वाटिका परिसर में रखा गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस के अलावा अधिकारियों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद जवानों के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। जवानों को अंतिम विदाई देने पहुंचे हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। परिजनों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा लग रहा था जैसे इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अपने साथियों की शहादत पर जवानों में एक तरफ तो गर्व था तो दूसरी तरफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। अंतिम विदाई के वक्त जवानों ने भरी आंखों से शहीद जवान अमर रहे का नारा लगाया। साथ ही भारत माता की जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। अपने साथियों हर खून का हिसाब हमारे ये जवान जरूर करेंगे और लाल आतंक का नामो निशान मिटा देंगे। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर श्रद्धांजलि के समय बीजापुर पुलिस लाइन में मौजूद थे। 3 वीर जवानों की शहादत कितनी दुखद है, इस रिपोर्ट में। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। बीजापुर में जो 3 जवान शहीद हुए उन्हें आज अंतिम सलामी दी गई। एनकाउंटर हुआ था, अभी भी वो एनकाउंटर जारी है और इसमें लड़ाई चल रही है इस वक्त नक्सलवाद के खात्मे के लिए। उस दौरान इन जवानों ने अपना बलिदान दिया है। भाई लगता है, भाई से भी बढ़कर है। और हम लोग मतलब ऐसा सुनने को मिला ना, तो हम लोग असमंजस में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारे जवान इनकी आंखें नम है। जो पुलिस के अधिकारी आपको नजर आएंगे उनकी भी आंखें इस वक्त नम आपको नजर आएगी। ये सभी साथी जो उनके साथ अलग अलग ऑपरेशंस में शामिल थे, फिलहाल अपने साथियों को याद करते हुए उनके अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और ये दिखाता है कि ये जो बड़ा बलिदान दिया है इन जवानों ने, ये बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। ही जवानों के शवों को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया है। इस तरह जवानों की कुर्बानी नक्सलवाद के काले अध्याय की हकीकत है। बस्तर की फिजाओं में शांति लाने के लिए जवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। ये नक्सली आदिवासियों के हक में लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इन नक्सलियों ने सबसे ज्यादा पीड़ा बस्तर के आदिवासियों को ही दी। बीजापुर में शहीद होने वाले तीनों जवान भी आदिवासी, लेकिन आज जब ये शहीद हुए तो अरबन नक्सलियों के मुंह से एक शब्द भी इनके लिए नहीं निकला है। एक शब्द भी इनके लिए नहीं निकला है। कहां है वो अरबन नक्सली? कहां है वो अरबन नक्सली जो हिडमा के मौत के बाद आंसू बहा रहे थे? हिडमा के हमदर्द जवानों की शहादत पर, हिडमा के हमदर्द जवानों की शहादत पर आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं चला रहे हैं कोई प्रोपेगेंडा? क्यों नहीं दिल्ली में बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हैं? बेशर्मो, बेशर्म हैं आप लोग जो राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही हैं। हिडमा के मौत पर नाच कर रहे थे दिल्ली में, और अब जब जवानों की शहादत है तब नहीं निकल रही है कलम, क्रांतिकारी कलम।
प्रोपेगेंडा चलाने वालों का यही दोहरा चरित्र है जो विस्तार न्यूज बार बार दिखाएगा, एक्सपोज करेगा इन राष्ट्रद्रोहियों को, देशद्रोहियों। जल्द ही नक्सलियों का अंत होगा, लेकिन इन अर्बन नक्सलियों का भी अंत होना चाहिए। देखिए इनके एक्सपोस्ट पर, देखिए इनके फेसबुक पर, देखिए इनके इंस्टा पर, देखिए इनके स्टोरी पर। ये हिडमा को शांति दूत बताते हैं, हिडमा को शांति दूत बताते हैं, जल जंगल जमीन का रखवाला बताते हैं। ये 3 जवान जो शहीद हुए हैं, ये आदिवासी भाई बहन नहीं है, ये आदिवासी भाई बहन नहीं है। सम्मान दिया जाता है हिडमा जैसे राक्षस को, जिसका अंत जरूरी था इस देश से, इस धरती से, इस बस्तर की आबो हवा से। आज शहीद जवानों के लिए एक पोस्ट नहीं दिखेगा, एक पोस्ट नहीं दिखेगा, एक पोस्ट नहीं दिखेगा। मैं कह रहा हूं किसी को मतलब नहीं, क्योंकि जवानों की शहादत की तो आदत पड़ गई है, जवानों की शहादत की आदत पड़ गई है। आज 3 शहीद हुए, कल 10 शहीद हुए। हिडमा की मौत के बाद बाप रे बाप, देखिए इन दोगलों को और पहचानिए पाकिस्तान के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं। बता दे रहा हूं आपको, ये पाकिस्तान के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो शहर में बैठ के नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं। ये बस्तर के जो 3 आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई है, इन 3 आदिवासी भाइयों के पक्ष में इनके आंसू सूख गए हैं। ये कितने कंडीशनल आंसू हैं, ये कितने सुविधाजनक आंसू हैं, जरा सोचिए, कितने सुविधाजनक आंसू हैं। सोचिएगा जरूर, इन दोगलों के बारे में सोचिएगा जरूर। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता, लेकिन 76 जवानों की शहादत, 22 जवानों की शहादत, 20 जवानों की शहादत का साक्षी रहा हूं, बहते खूनों को देखा हूं, और इस खून बहाने वाले लोगों को, इस खून बहाने वाले लोगों को किस तरह से ये लोग महिमा वर्णन कर रहे हैं। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। यही करने के लिए, जवानों को शहीद करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों, शर्म आनी चाहिए। आज शहीद जवानों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से जुड़ी हमारे सहयोगी युकेश की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। इन गाड़ियों में यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और जो सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर आप देखेंगे कि भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, वीर सपूत को नमन किया जा रहा है। शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। टूट कर बिलख कर रोती हुई रमेश भैया के परिवार से उनका बेटा भी स्टडी में है, उनका भाई है किशोर, वे भी स्टडी कर रहे हैं, 12th पास आउट है। फिलहाल तो अभी मैकेनिकल का ट्रेनिंग ले रहे हैं। काश माओवादी इस बात को समझ पाते कि उनके हथियार पकड़कर लड़ाई लड़ने की एक जिद ने कितने घर, कितने परिवार, कितना सब कुछ उजाड़ दिया है। शहीद जवानों की कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन फोर्स ने जवानों की कुर्बानी का बदला भी लिया है। सुरक्षा बलों ने कैसे 18 नक्सलियों को मार गिराया है, चलिए भी आपको विस्तार से बता देता हूं। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि घोर नक्सल प्रभावित गंगालूर इलाके में नक्सलियों की बड़ी टीम मौजूद है, जिसमें PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लाटून मेंबर स्तर के नक्सली शामिल हैं। अपने ठिकाने से नक्सली भाग न जाएं, इसके लिए 2 दिसंबर की रात ही DRG, STF और कोबरा बटालियन की टीम सर्च अभियान पर निकल गई। नक्सलियों की तलाश में घने जंगलों के अंदर जवानों ने रात भर ऑपरेशन चलाया। जंगल के अंदर 25 की संख्या में नक्सली मौजूद थे और सभी नक्सली ऑटोमेटिक हथियारों और भारी विस्फोटकों से लैस थे। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियारों से हुई इसी फायरिंग में हमारे 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए। नक्सलियों की तरफ से हेवी फायरिंग होती ही जवानों ने भी मोर्चा खोल दिया और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। करीब 24 घंटे की मुठभेड़ के बाद जवानों ने जब इलाके की तलाशी की तो 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए। नहीं होते ये शव बरामद नहीं होते, हाथ जोड़कर गृह मंत्री कह रहे हैं देश के,
कह रहे हैं आ जाओ नक्सली भाई, नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई ये कहे कि नहीं नक्सली मर रहे हैं तो आपको दर्द नहीं हो रहा, वो भी तो आपके भाई बहन है, तो कहा तो जा रहा है रेड कारपेट में आ जाओ, काहे कफन में आना चाहते हो। साथ ही बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक सामग्री भी जवानों के हाथ लगी। मारे गए नक्सलियों में पीएलजीए कंपनी नंबर 2 का कमांडर मोडियामी वेल्ला भी शामिल है। साथ ही जवानों ने डीवीसीएम मोटू कवासी और प्लाटून नंबर 13 के कमांडर झितरू को भी ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों का शव जंगल से लाया गया है। इन नक्सलियों पर कुल 1,30,00,000 रुपए का इनाम घोषित है। नक्सली कितने खतरनाक हथियारों से लैस थे हमारे सहयोगी संजय ठाकुर दिखा रहे हैं, जरा देखिए रिपोर्ट। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला की सीमा पर फोर्स ने एक बड़े एनकाउंटर में 18 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मेरे पीछे इस वक्त आपको उन्हीं माओवादियों के पास से बरामद की गई बंदूकें और हथियार नजर आएंगे। यहाँ आपको काफ़ी बड़े और ऑटोमेटिक राइफल्स नजर आएगी, SLR बंदूकें यहाँ नजर आएगी, इंसास है, AK-47 है, LMG है, इसके अलावा 303 और जो नक्सलियों द्वारा देसी हथियार जो तैयार किए जाते हैं वो भी यहाँ आपको नजर आएंगे। ये एक जंगल है, फुटेनार काचिलवाड़ा का जंगल है, उसमें 3 थानों के मध्य में स्थित है। वहाँ हमें सूचना मिली थी, उस पर से हमने निकाला था ऑपरेशन और सुबह 9 बजे से करीब कल सुबह 9 बजे से लगभग लगातार फायरिंग होती रही और अच्छी लड़ाई चली। कई ऐसे नक्सली थे जिन्होंने कहा था कि हम अभी भी हथियार लेकर लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। इन्हीं नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा के जवान शामिल थे और PLG कंपनी नंबर 2 की सूचना पर ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। फिलहाल 2000 से ज़्यादा जवानों ने इस इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी रखा है। देखा आपने किस तरह से दोहरा चरित्र लोग अपनाते हैं। संजय आप तो आज आपसे मैं, क्योंकि आज आपने उन 3 परिवारों का दर्द देखा है, उन 3 परिवारों का दर्द देखा है आपने संजय, वो 3 बस्तर के आदिवासियों का दर्द आपने देखा है। आज मैं डंके के चोट से कहता हूं कि पाकिस्तान के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है इस देश में बैठे वो अरबन नक्सली जो भारत को घुन की तरह पीसते जा रहे हैं। कहां है एक्सपर पोस्ट? इन 3 जवानों की शहादत का दुख नहीं है, ये देशद्रोही नहीं तो क्या है संजय? ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है? ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है संजय? मैं समझ सकता हूं आप गए थे उन शहीद परिवारों को सांत्वना देने गए। संजय ठाकुर से सीखिए। मेरे पास बहुत बड़ा उदाहरण है मेरा सहयोगी, एक तरफ नक्सलियों को अंदर से बाहर लाने में मदद कर रहा है, चलो मुख्य धारा में आ जाओ, जंगल जा रहा है, रात सफर कर रहा है, और दूसरी तरफ शहीद जवानों के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए बीजापुर पहुंच रहा है। ऐसे इंसान बनिए जो लोग मौका परस्त हैं और जो सुविधा देखकर राजनीति करते हैं, परसेप्शन करते हैं, वो संजय ठाकुर से सीखिए। आप संजय से ये नहीं कह सकते हो कि शहीद जवान के परिजन में जाके खड़े होकर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो नक्सलियों को बचाने गए। आप नहीं कह सकते क्योंकि संजय नक्सलियों को बचाने गए, उस जंगल में गए, रात भर की यात्रा की और कहा अनंत मारे जाओगे, चलो मुख्य धारा में। रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं संजय। नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो संजय के इस मदद के हाथ को नक्सली भी याद करेंगे, शहीद जवान के परिजन भी याद करेंगे। विस्तार न्यूज मतलब आपका अपना चैनल। संजय, जिन 16 नक्सलियों को मारा गया है आप उनके नाम पढ़िए और जिन 3 जवानों ने अपनी शहादत दी है आप उनके नाम पढ़िए। पूरी कहानी वहां आपको समझ आ जाएगी। वो 16 नक्सली बस्तर के आदिवासी हैं, ये 3 जवान भी बस्तर के आदिवासी हैं, यानी कि मरने और मारने वाले दोनों ही आदिवासी हैं। लेकिन किन लोगों ने इन्हें भरमाया? वो जो भरमाने वाले लोग थे, वो जो तेलुगु कैडर थे, वो गायब हैं इस पिक्चर से। पिछले बीते अगर 3-4 महीनों की बात की जाए तो आपको नजर आएगा कि तेलुगु कैडर सिर्फ पर्चे जारी करते हैं, सिर्फ पर्चे जारी कर आरोप लगाते हैं, ये इन कैडर्स को भड़काते हैं कि आप फिर से एकजुट होइए, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक PLG सप्ताह मनाइए। इसका असर ये हो रहा है कि ये जो आदिवासी कैडर्स थे जो अब तक इन तेलुगु कैडर्स से प्रभावित होकर इनके भ्रमजाल में फंसकर बंदूक उठाकर जंगलों में घूम रहे थे, जब सरकार ने और पुलिस ने इन्हें मौका दिया कि आप मुख्यधारा में लौट आइए तो बड़ी संख्या में लोग तो लौट आए, लेकिन ये अभी भी इन कैडर्स के जाल में फंसे रहे। और देखिए आज क्या हाल हुआ, आखिर वो लोग भी मारे गए।
दिक्कत बस इसी बात की है, जो चिंता हमारी है वो इसी बात की है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति जो है वो अंततः बस्तर का ही लाल है, बस्तर का ही खून है। ऐसे में अब तो नक्सल संगठन को इस बात को समझना चाहिए, जो भी बस्तर के नक्सली अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं, कि वो इस खून खराबे को बंद करें। बस्तर की मिट्टी और अधिक बस्तर के बेटों के खून से ही लाल ना हो। इस खून खराबे को रोकने का एक ही तरीका है कि आप एकजुट होकर इस तेलुगु कैडर का विरोध करिए। आप ये कहिए कि जब हम यहाँ मर रहे हैं, जब जवानों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, तो आखिर आप लोग कहाँ हैं? वो बड़े नक्सली नेता कहाँ हैं जो अब तक ये कहते थे कि हम इनके लीडर्स हैं और हमने इन्हें सिखाया है कि कैसे आपको लड़ाई करनी है। तो आज जब लड़ने की बारी आई है, वो सारे बड़े नक्सली, मैं एक सिरे से नाम गिनाता हूँ, देवजी का नाम ले लीजिए आप, मल्लाराजी रेड्डी जिसे संग्राम कहते हैं उसका नाम ले लीजिए, दामोदर का नाम ले लीजिए। ये सारे लोग बीते दिनों से सिर्फ पर्चे जारी कर रहे हैं, सिर्फ पर्चे जारी कर ये क्या कह रहे हैं कि हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। अरे लड़ाई जारी रखनी तो खुद आइए, खुद लड़िए, बंदूक उठाइए। क्यों आखिर आप जवानों का सामना नहीं कर रहे हैं? जब भी जवानों का सामना करने की बारी आती है, क्यों आप आखिर बस्तर के आदिवासियों को ही सामने कर देते हैं? और देखिए उसका नतीजा क्या होता है। आज फिर से 1919 लाशें उठी है। मैं नक्सली और जवानों को एक जगह खड़े नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर उस बस्तर के व्यक्ति को एक जगह खड़े कर रहा हूँ जो बस्तर का आदिवासी है और जो आज इस प्रोपोगंडा के चलते, आज इस क्रांति की भ्रांति के चलते उसने अपनी जान गंवाई है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी बात का जिक्र लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, इसी बात का जिक्र राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं, बस्तर की पुलिस कर रही है कि अब तो बस्तर के जितने भी ऐसे नक्सल लड़ाके हैं जो अब तक इनके भ्रम में फंसकर बंदूक उठाकर जंगलों में घूम रहे थे, उन्हें तो अब मुख्यधारा में कम से कम लौट आना चाहिए। अगर नहीं लौटते हैं, मुझे आपकी किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपकी किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये कह भी रहे हैं ना कि बस्तर के 19 लोग मारे गए, अगर आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। ये जो पत्र जारी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आते बंदूक उठाकर लड़ रहे हैं? अरे नुकसान तो बस्तर का हो रहा है ना, चाहे इधर का लड़े चाहे उधर का लड़े, चाहे इधर का मारा जाए चाहे इधर का मारा जाए, चाहे नक्सली मारे जाए। नक्सलियों को बरगला कर ही तो माओवादी बनाया गया ना, और यही बनाए ये लीडर जो बैठे हैं, यही प्रोपेगेंडाधारी बनाए हैं, यही जो यारबन नक्सल यही बनाए हैं, और उनको बंदूक के सहारे छोड़ दिया। और खुद के बच्चे जो है, खुद के जो बड़े बड़े लोग हैं, यो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में और देश में बैठकर। संजय बिल्कुल गलत नहीं बोला आपने, ये बोलने का समय आ गया है, इन गद्दारों को एक्सपोज करने का समय आ गया है संजय, कि बस्तर का नुकसान कर रहे हैं ये गद्दार, बस्तर का नुकसान कर रहे हैं गद्दार। संजय आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। हाँ संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। इस पे एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जो आज मुझे एक पुलिस के अधिकारी ने कही। उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ कि बीते 2 साल में जितने इनके बड़े सीनियर तेलुगु कैडर थे, इनका एक साथ तबियत खराब हो गया, इनकी एक साथ तबियत खराब होने लगी और ये जाके समर्पण करने लगे। देखिए ये समर्पण में भी प्रोपेगेंडा रखते हैं। ये क्या कहते हैं, हमारी तबियत खराब हो गई थी, हमारी आंखों में दिक्कत थी, इसलिए हम वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं। यानी बस्तर का आदिवासी यहाँ गोलियां खाए, ये जैसे ही इनके ऊपर संकट आता है, जैसे ये देखते हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये वापस लौट जाते हैं तेलंगाना और आंध्रा, और वहां जाके क्या कहते हैं कि हमारी तो तबीयत खराब हो गई, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा क्या हो गया कि इस 1-1.5 साल में ही आपकी उम्र ऐसी हो गई कि अब आप लड़ नहीं सकते, अब आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि आपको वापस मुख्यधारा में लौटना है। इसी प्रोपोगंडा को समझाना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर ने इतना खून खराबा देख लिया और खून खराबा रास्ता नहीं है। इस बात को सरकार कहते हुए नियत और नीति संजय समझा देंगे, समझा देंगे संजय, याद रखिएगा। हम आप और विस्तार न्यूज मिलकर समझा देंगे। हम मुखर होकर बात करते हैं, न्याय संगत बात करते हैं। और मैंने कहा ना कि अनंत ने क्यों फोन किया विस्तार न्यूज में, और क्यों कहा कि मुझे संजय ठाकुर से बात कराइए, क्यों लाखों लोग आपको सुनते हैं, क्यों आपकी बात को रुपेश से जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो रुपेश जैसे कहते हैं लोग, बड़े बड़े माओवादियों के लीडर जो सरेंडर कर चुके हैं, उनका विश्लेषण सुनने में बहुत है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम न्यूट्रल बात करते हैं, न्यूट्रल बात करते हैं। आप करिए, लिखिए पर्चा, करिए फोन हमको, करिए फोन संजय को, हम आपकी मध्यस्थता कराएंगे। लेकिन अर्बन नक्सलियों को चुन चुन कर गरियाएंगे, याद रखिएगा, चुन चुन कर गरियाएंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे इन सभी लोगों को संजय। और छत्तीसगढ़ में रहते हैं हम लोग, और इस माटी में रहकर अगर गद्दारों को एक्सपोज करना हो तो करेंगे संजय, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सा आता है,
गुस्सा आता है ऐसे लोगों का दोगला चरित्र देखकर। कहने का वक्त आ गया है, चीख चीख कर कहना पड़ेगा, चीख चीख कर कहना पड़ेगा, हिडमा को आदरणीय बोलने वालों, गद्दार हो तुम, चीख चीख कर कहना पड़ेगा।